हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड है ऑफ रेडियस 0.20 मिलीमीटर इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर मोनोटोमिक लेयर ऑफ रेडियस इतना। कैलकुलेट द साइज ऑफ द ओलिक एटम। बच्चों, इसमें जो हमें साइज़ पता करना है, इसका मतलब हो गया हमारा इसमें डायमीटर पता करना है कि ओलिक एसिड कितना है। अब बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जब उसकी रेडियस दे रखी है तो हम साइज़ यानी कि उसका डायमीटर अगर पता करना है तो हम उसको डबल क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको क्या निकालना है इसमें। तो इसके लिए आपको फिगर की रिक्वायरमेंट है। तो फिगर में क्या होता है कि जैसे ये जो ड्रॉप्स जब डालेंगे, 10 ड्रॉप्स हमने सपोज़ डाली, तो इससे एक लेयर हमारी मोनोटोमिक की बन गई, मतलब इनको एक साथ कंबाइन करके बनाया गया। जब इनको एक साथ एक कंबाइन हो जाएंगे तो कुछ इस टाइप की ये फिगर बनेगी, इन शेप, ऐसे ओवल शेप हमारे पास में ये बनेगा, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि इसकी जो रेडियस है वो ये रेडियस हमको ये दे रखी है। इसको इन्होंने रेडियस ऐसा मान के रखा है। ओवल शेप में भी इन्होंने रेडियस मान के रखा हुआ है 14.6 सेंटीमीटर, इसको इन्होंने रेडियस कहा है। जब ये 10 बूंदें मिलकर ये बड़ी ड्रॉप फॉर्म करेंगी तो इसकी रेडियस ये है, और ये ओवल शेप होगी, फ्लैटेंड होगी थोड़ी सी, ठीक है। अब इन्होंने इसको क्या करा है कि इसको कंसीडर कर लिया है, एक स्फेयर नहीं कंसीडर करा है, क्योंकि स्फेयर होगा तो ये पूरी तरीके से रेडियस हो जाएगी। तो इन्होंने इसको एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को जैसे इसको उन्होंने माना है, जिसमें इसकी ये डायमीटर एज अ हाइट सेंस में आएगी, ये एज अ डायमीटर हो जाएगी और इसको एज अ हाइट माना गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 जो ड्रॉप्स हैं स्फेयर की, उनको क्या करना है, ओलिक एसिड की, इसको क्या करना है, एक बड़ी जो ड्रॉप है उसके वॉल्यूम को आपस में क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो हमको क्या करना है कि 10 ड्रॉप्स जो हमारे पास में है वो एक स्फेरिकल शेप में है। जब छोटी बूंद होती है तो वो स्फेरिकल फॉर्म होती है। तो स्फेयर का हमारे पास वॉल्यूम जो होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो ये 10 ड्रॉप्स का पूरा एक वॉल्यूम है, ठीक है। 10 छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, तो छोटी बूंद की जो हमारे पास में ड्रॉप्स की जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास में इस बिग जो ड्रॉप है इसके वॉल्यूम के इक्वली होगा, क्योंकि ये 10 ड्रॉप्स इसी से मिलकर बनी है। तो हमारे पास में इसको एज अ सिलेंडर ट्रीट करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। अब आपको h को ही निकालना और यही हमारी डायमीटर हो जाएगी, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। बच्चों, सॉल्विंग अगर इसको समझनी है तो समझ लें। पाई कैंसिल हो गया, 10 × 4/3, रेडियस आपने 0.2 × 0.2 × 0.2 3 बार लिख दी। अब रेडियस जो है वो मिलीमीटर में है, तो 1 मिली में 10⁻³ होता है। अब इसकी पावर हमारे पास में 3 होगी, क्योंकि मीटर का आपका रेडियस का क्यूब है। अब ये जो रेडियस है वो आपकी बिग ड्रॉप की रेडियस है। इसमें हम 2 बार 14.6 × 14.6 करेंगे, और सेंटीमीटर को आप मीटर में बनाने के लिए -4 कर देंगे, ये मीटर में बन गया। और आपको इंटू h, ये h निकालना है सॉल्व करके। तो बच्चों, कैसे करेंगे इसकी सॉल्विंग, देखिएगा। सबसे पहले हम 10 की पावर को देख लेते हैं। 10 4/3, उसके बाद में ये डेसिमल वाले 3 डिजिट्स आएंगे, तो 2 2 × 4 2 × 8 कर लें इसको, और अपॉन में 1000 कर लें। और 10 की पावर ये -9 हो जाएगा, 14.6 × 14.6 और इंटू 10 की पावर -4 इंटू हाइट। अब आपको क्या करना है कि एक ज़ीरो से कैंसिल कर देना, ठीक है। 4 × 8 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब ये जो 100 है, 10 की पावर ऊपर चला जाएगा, -9 -2 में ऊपर चला जाएगा, 14.6 × 14.6 और ये 10 की पावर हमारे पास में -4 अभी है इंटू हाइट। अब ये 2 से इसको काट दिया और ये कैंसिल हो जाएगा, 7.3। फिर हमने इसको 2 से काट दिया, ये हो जाएगा 7.3। सारे नंबर्स एक तरफ लिख लें, ये 8 बन जाएगा, अपॉन 3 बन जाएगा, और ये अपॉन में 7.3 × 7.3 इस तरीके से आ जाएगा, और बाकी सारी 10 की पावर में। तो ये -11 हो जाएगा, और ये अपॉन में आके ऊपर जा कर के +4 हो जाएगा। तो ये फाइनली हाइट हमारे पास में आएगी। अब इसकी भी सॉल्विंग करनी है। डेसिमल हटा करके हमने 2 ज़ीरो बढ़ा लिए, तो 800/3 × 73 × 73। 10 की पावर माइनस का कितना आएगा, 11 में से
4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का 7। इस तरीके से यहाँ आपको बना लेना है। अब बच्चों क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, क्योंकि और चीज़ कैंसिल होगी नहीं, तो इसका कुछ मल्टीप्लाई आएगा 15,987। ये तीनों का मल्टीप्लाई हमने कर लिया है, 10⁻⁻7। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये थोड़ा नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो हम ऐसा करते हैं 2 ज़ीरो इससे कैरी ले लेते हैं। जब इसमें 2 कैरी लेंगे तो इसमें कम हो जाएंगे 2 ज़ीरो, इसको हमने 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा ले लिए। जब इससे हमने लिए 2 ज़ीरो तो इसमें कम हो गया, तो कम और कम हो गया, तो 7 में से 2 और माइनस हुआ, तो आपका हो गया माइनस का 9। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको 5 अप्रॉक्स 5.00 समथिंग करके मिलेगा, तो उसको 5 लिख सकते हैं आप। 10⁻⁻9, यही आपका डायमीटर एज अ सेंस होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी मैंने वर्ड इसलिए यूज़ करा था क्योंकि इसमें जो आंसर आ रहा है बुक का, वो बुक में आंसर आ रहा है 5 × 10⁹ मीटर आ रहा है। तो ये बुक में मिसप्रिंट है, ठीक है, क्योंकि अब सोचे कि ये जो सन की जो डायमीटर होती है वो लगभग आपके 10⁸ ऑर्डर की होती है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि सन की डायमीटर 10⁸ ऑर्डर की आई थी, सन 10⁸ ऑर्डर का है, और ये जो सिर्फ बूंद होते हुए, एक ड्रॉप होते हुए ओलिक एसिड की एक ड्रॉप है, वो 10⁹ ऑर्डर की कैसे आ सकती है, यानी कि सन से भी बड़ी हो गई है ओलिक एसिड की बूंद। तो ऐसा नहीं है, ये सब मिलीमीटर्स में छोटी वैल्यूज़ हैं, तो हमारा आंसर भी माइनस में 9 में मीटर में आएगा। तो ये हमारी जो हाइट है यही एज ए डायमीटर ट्रीट होगी, और इसकी वैल्यू हमारे पास में 5 × 10⁻⁹ मीटर आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थोड़े टफ़ होते जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको सारे सॉल्यूशंस भी मैं दे रहा हूँ, विथ आपके जितने भी कैलकुलेशन है ऑन द स्पॉट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो कैसे करना होता है एग्ज़ाम में ये सब आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।